थिएटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में हमने इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के निम्मी क्वेश्चन बैंक का ख़त्म कर चुके हैं। ये चौथा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन दिया है 8, 13, 18 और 29। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो कॉपर होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, जिसके पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी 18। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। लिखा है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन दिया है यूरेका, एबोनाइट, मैग्नागिन, जर्मेनियम। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है विकल्प नंबर डी, जर्मेनियम। और इसके जो 3 विकल्प दिए हुए हैं, शुरुआत के 3 विकल्प यूरेका, एबोनाइट, मैग्नागिन, ये तीनों जो हैं आपके चालक हैं। ये तीनों विकल्प जो हैं आपके चालक हैं। यूरेका का इस्तेमाल जो होता है पंखे के रेगुलेटर में किया जाता है। यूरेका जो है इससे पंखे का रेगुलेटर बनता है। एबोनाइट जो होता है ये आपका कुचालक पदार्थ है जिसे बैटरी का खोल बनता है। एबोनाइट कुचालक है जिसे बैटरी का खोल बनता है। और मैग्नागिन जो है ये सबसे कम ताप गुणांक होता है। इसका ताप गुणांक जो होता है वो होता है 0.0000025। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? ऑप्शन दिया है दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। इसका जो आंसर है वो है विकल्प नंबर 1, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा है 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, एक यूनिट बराबर 1 kWh होता है। अगर देखेंगे यहाँ से 1 kWh का मान kWh बराबर वाट गुणे घंटा बटे में होता है 1000। तो यहाँ से अगर वाट के जगह हम 500 रखते हैं और घंटे के जगह 5 बटे में कितना करेंगे 1000। तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 दूना 10, आंसर आएगा 5/2। इसका मतलब इसको अगर हल करेंगे तो ये आएगा 2.5 यूनिट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 100 वाट और 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया है 31.25 ओम, 62.50 ओम, 312.50 ओम और 625 ओम। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है आपका वो होता है P बराबर V²/R या R बराबर V²/P, जहाँ पे हमारा V का जो मान दिया है वो दिया है आपका 250 वोल्ट। तो फार्मूला में रखेंगे तो 250 गुणे 250 बटे में 100। इसको हल करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 625 ओम। आंसर विकल्प नंबर डी होगा 625 ओम। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? ये जो नियम होता है इसको कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, या इसी का दूसरा नाम है विभव का नियम। इसी को विभव का नियम भी बोलते हैं। यहाँ पर सिग्मा भी का मान जो होता है 0 होता है और सिग्मा IR का भी मान क्या हो जाएगा 0,
जिसको हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 240 वोल्ट के दो लैंप 240 आपूर्ति से जुड़े हुए 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति हमको निकालना है। तो अगर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना रहता है कि अगर समांतर में है, किसमें है, समांतर में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए होता है P1 गुणे में P2। और ये अगर श्रेणी में जुड़ा है तो इसके लिए होता है P1 गुणे में P2 बटे में P1 प्लस में P2। तो इसमें फार्मूला नंबर 2 लगा देंगे। दूसरा फार्मूला लगाएंगे जो होता है आपका 200 गुणे 200 बटे में P1 प्लस P2 का मतलब 200 में 200 जोड़ेंगे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 से काट देंगे, 4 पचे 20, तो 50 गुणे 2 आ गया, जिसका मतलब है कि 100 वोल्ट 100 वाट इसका शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर परिपथ में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका जो होता है ये होता है श्रेणी के लिए, ये आपका श्रेणी के लिए है। इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है RT बराबर 1/1 R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए फार्मूला होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 9। लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो इसके लिए हम याद रखेंगे कि अगर परिपथ ओपन है, यदि परिपथ हमारा ओपन है, तो इसके लिए R जो होता है वो होता है अनंत। और अगर परिपथ क्लोज है तो इसके लिए जो प्रतिरोध का मान हो R जो होता है वो होता है 0। तो इस क्वेश्चन में जो दिया है कि पाठ्यांक खुला है, तो इसके लिए आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर 2 अनंत पाठ्यांक पर संकेत। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगना कर दिया जाए। तो इसके लिए हम याद रखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है R वो आपका रो इंटू L बटा एरिया पे निर्भर करता है। मतलब R समानुपाते 1 बटा में एरिया। चूँकि A बराबर जो होता है पाई R स्क्वायर होता है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 गुना तक कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। प्रतिरोध का क्या नाम है। धातु फिल्म प्रतिरोध, तार बंधे हुए प्रतिरोध, कार्बन फिल्म प्रतिरोध या कार्बन मिश्रित प्रतिरोध। तो देखेंगे ये कार्बन प्रतिरोध तो होगा नहीं, कार्बन फिल्म प्रतिरोध होगा नहीं। अब देखेंगे पहला विकल्प है धातु फिल्म प्रतिरोध, दूसरा है तार बंधे हुए प्रतिरोध। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर सही है वो है तार बंधे हुए प्रतिरोध। तार बंधे हुए प्रतिरोध या इसी को रिहोस्टेट कहते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है रिहोस्टेट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताना है तो हमको एक चीज़ याद रखना है कि BB इसका जो कोड होता है वो होता है 0 1 2 3 4। ये कोड हमको याद रखना है। और रजत के लिए जो होता है वो होता है ±10%।
तो देखेंगे पहला कलर रेड दिया हुआ है, इसलिए रेड के लिए 2 होता है। तो आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी 2। 26 गुणे में 10⁻³ वाट ±10%। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि ओहोमीटर के रेखी को अरेखी क्रम में क्यों समंजित किया जाता है। पहला विकल्प दिया है वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है, गलत है। दूसरा दिया है धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हमारा करेक्ट विकल्प है। धारा जो होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है 14। क्या कह रहा है कि हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB बराबर 500 ओम, QBC बराबर 300 ओम, SAO बराबर 15 ओम है। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका मान 500 दिया है और इसका मान जो है वो 300 दिया हुआ है और इस वाले का मान हमारा 15 है। इसका मान हमसे पूछ रहा है, इसको हम यस मान लेंगे। तो फार्मूला होता है P/Q = R/S। जब मान रखेंगे तो यहाँ से हमें यस का मान निकलेगा, आपका हो जाएगा 9 ओम। 9 ओम यहाँ से यस का मान निकल जाएगा, जो कि विकल्प नंबर किस में है, तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी नंबर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है किस पदार्थ में तापमान ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। पहला अभ्रक, दूसरा यूरेका, तीसरा तांबा, चौथा विकल्प दिया है मैनागागिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है हमारा अभ्रक। और ये जो तीनों विकल्प दिए हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं चालक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी होती हैं। तो ओम का जो नियम होता है वो होता है V समानुपाते I या V बराबर I × R। तो देखेंगे पहला विकल्प दिया है धारा प्रतिरोध एवं शक्ति, ये गलत है। दूसरा धारा वोल्टेज और प्रतिरोधकता, धारा वोल्टेज और प्रतिरोधकता, तो ये विकल्प भी हमारा प्रतिरोधकता नहीं होता है, गलत है। तीसरा विकल्प दिया है धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, यही क्या होगा, सही होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दिया है 17। 17 कह रहा है समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन में दिया है यहाँ से 24 वोल्ट जा रही है धारा। तो देखेंगे 24 में अगर हम 24 में 8 से भाग देते हैं तो पहले में जो धारा बहेगी वो 3 एम्पियर बहेगी। 24 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 8 एम्पियर की धारा बहेगी। यहाँ से 15 एम्पियर की धारा आ रही है। 8 × 3 = 11 हो गया, तो यहाँ से 4 एम्पियर की धारा बहेगी। तो 4 की धारा है, R2 का मान निकालना है और कितना वोल्ट दिया है 24। 4 से ये कटेगा 6, तो R2 बराबर में 6 ओम निकल जाएगा। इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा तीसरा विकल्प 6 ओम। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 18। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, क्योंकि धारा जब शाखा खुला हुआ है तो उसमें धारा नहीं बहेगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। चूँकि हम जानते हैं R जो होता है, R का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। R बराबर होता है ρ × L/A। यहाँ से हम देखें अगर रो का मान निकलेगा हमारे पास R × A/L। यहाँ से अगर हल करते हैं तो इसका मात्रक ओम है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, अब बटे में ये मीटर हो जाएगा। मीटर से मीटर कटेगा तो यहाँ निकल के रो ओम × मीटर आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर है आपका
3 ओम इंटू मीटर। चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? बैरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। तो इसका जो विकल्प है, विकल्प नंबर पहला बैरिस्टर, और ये जो दोनों विकल्प दिए हैं ये तापमान पे संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो तापमान से संबंधित है। और पहला वाला जो है ये वोल्टेज से संबंधित है, वोल्टेज से संबंधित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसके लिए अभी हम देखे थे कि जो हमारा रेड होता है, रेड कलर के जो होता है वो होता है 2, और ग्रीन के लिए जो होता है, ग्रीन के लिए जो गुणांक होता है वो होता है 5, और ऑरेंज है गोल्ड, इसमें गोल्ड दिया हुआ है तो गोल्ड के लिए जो होता है वो होता है, याद रखेंगे, ±5%। तो इसका जो विकल्प है आपका विकल्प नंबर तीसरा सही है, 25 गुणे में 10⁻³ ±5%। आगे चलेंगे 22 नंबर पर। कह रहा है हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB बराबर 400 ओम, QBC बराबर 200 ओम, SD बराबर है आपका 12 ओम। तो देखेंगे इसको, ये हमारा 400 ओम दिया है, ये हमारा 200 ओम दिया है, 200 ओम दिया है, ये हमारा 12 दिया है, 12 ओम। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं P/Q बराबर में R/S होता है, या यहाँ से देखें तो P गुणे में S बराबर में Q गुणे में R हो जाएगा। यहाँ से अगर हल करेंगे तो P का मान 400 दिया है, S का मान हमें निकालना है, Q का मान हमारे पास 200 है, और R का मान हमारे पास 12 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4×3 12 होता है। यहाँ से S का मान जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 6 ओम। इसका विकल्प नंबर सेकंड सही होगा, 6 ओम। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा है वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट विकल्प होगा, चूँकि ये खुला परिपथ है, कैसा है, खुला परिपथ है, और यहाँ से ये 18 वोल्ट हमारा आ रहा है, तो ये जो वोल्ट मीटर है वो हमारा दिखाएगा कितना वोल्ट, 18 वोल्ट। विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? पहला दिया है वोल्ट मीटर संयोजन में, दूसरा दिया है घरों में प्रकाशीय परिपथ में। घरों में जो प्रकाशीय परिपथ होता है उसमें हम लोग समांतर इस्तेमाल करते हैं, घरों में जो प्रकाशीय परिपथ होता है उसमें समांतर। तीसरा विकल्प है अमीटर में शंट प्रतिरोध। चौथा दिया है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो जो इसका करेक्ट विकल्प सही है वो है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। इसमें जो इस्तेमाल होता है वो होता है समांतर का। अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? खुले प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, खुले प्रतिरोध में पूर्ण प्रतिरोध परिपथ धारा बहेगी। तीसरा है खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। चौथा दिया है खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। तो इसका जो करेक्ट विकल्प है वो है खुले प्रतिरोध के दोनों ओर आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से ये जो वोल्टेज दिया है ये हमारा दिया है 24 वोल्ट। ये 24 वोल्ट है। ये 12 एम्पियर की धारा यहाँ से आ रही है, यहाँ से 4 ओम काम कर रहा है। तो यहाँ 24 वोल्ट जब 4 ओम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो धारा बहेगी वो होगी 6 एम्पियर की। और यहाँ पर देखेंगे 6
ओम का जा रहा है, तो दूसरे वाले सर्किट से जाएगा 24, 4 ओम जाएगा, तो 6 4 10 एम्पियर की धारा हो गई। यहाँ से 2 एम्पियर की धारा जाएगी, तो 2 गुणे में आर बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से 2 से काट देंगे तो R3 का जो मान निकलेगा वो हमारा निकलेगा 12 ओम। इसका जो करेक्ट विकल्प सही है ऑप्शन नंबर डी है 12 ओम। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 27। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघु परिपथित कर दिया जाए। जब लघु परिपथित कर देंगे तो यहाँ से भी का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो विकल्प नंबर 1 है। परिपथ का प्रतिरोध जो होगा वो 0 हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। इस प्रतिरोध का जो नाम होता है वो होता है सेंसिस्टर। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर सही है, सेंसिस्टर। इसमें जो आपके टेम्परेचर जो होता है ये समानुपाती आर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। उसके लिए हम PTC का इस्तेमाल करते हैं। इस PTC का फुल फॉर्म होता है P से मतलब पॉजिटिव, T से मतलब टेम्परेचर, और C से मतलब कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। कहता है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन दिया है धारा गुणे समय, वोल्टेज गुणे धारा, धारा गुणे प्रतिरोध, वोल्टेज गुणे प्रतिरोध। हम जानते हैं कि जो Q बराबर होता है वो होता है I गुणे में T, जहाँ I जो होता है धारा, T जो होता है समय। तो इसका जो विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है चालकता की इकाई क्या होती है। तो जो चालकता की इकाई होती है वो होती है महो। याद रखेंगे, अगर कंडक्टिविटी दिया है, अगर क्या दिया है कंडक्टिविटी दिया है तो याद रखेंगे इसका जो मात्रक होता है वो होता है महो इंटू मीटर, महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर। लेकिन यहाँ पर हमको कंडेंसेट का मात्रक पूछ रहा है तो उसका जो मात्रक होता है महो होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन से कौन सा परिभाषित करता है। ऑप्शन दिया है तापमान प्रभाव, दूसरा दिया है तापमान के नियम, तीसरा दिया है तापमान नियतांक, और चौथा दिया है तापमान गुणांक। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा तापमान गुणांक। तापमान गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, PTC होता है, आपका NTC होता है, आपका ZTC होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पर। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके लिए जो मीटर इस्तेमाल होता है वो है विकल्प नंबर 2, चल कुंडली वोल्ट मीटर। ये DC पे काम करता है, DC पे काम करता है, याद रखेंगे। जो पहला विकल्प है वो AC और DC दोनों पे काम करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 33। लिखा है श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज का मान बताना है। R2 में हमें वोल्टेज का मान बताना है। देखेंगे यहाँ पर हमारा ये 50 दिया है, और ये हमारा 100 दिया है, ये 200 दिया है, और ये 300 दिया है, और ये जो दिया है ये 400 ओम दिया है। इसको जब हल करेंगे तो ये 200 बटे में सबको जोड़ेंगे, 100 प्लस में 200 प्लस में 400 प्लस में 300, और यहाँ पर गुणे कितना कर देंगे 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 200 गुणे 50 हो जाएगा, नीचे हमारा 1000 हो जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 2 पाँचे 10 होता है। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 34। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? पहला दिया है परिपथ में फ्यूज, दूसरा दिया है वोल्टमीटर संयोजन, तीसरा है घरों में विद्युत लैंप, चौथा है अमीटर में शंट प्रतिरोध। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा परिपथ में फ्यूज। दूसरा जो होता है वोल्टमीटर का संयोजन, ये हमारा समांतर में होता है, ये हमारा समांतर में होता है। और जो आपका अमीटर में शंट का जो प्रतिरोध होता है ये भी हमारा किस में होता है? तो ये भी हमारा होता है आपका समांतर में। किस में होता है? समांतर में। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर 1, परिपथ में फ्यूज। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है 35। 1 ओम से 100 केल्विन ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? 1 ओम से 1000 ओम तक मापन हेतु हमसे विधि का नाम पूछ रहा है। तो इसके लिए जो विधि इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है हीट स्टोन ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी, ये मध्यम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए होता है? तो मध्यम के लिए। जो विकल्प डी है ये निम्न और मध्यम दोनों के लिए होता है, निम्न और मध्यम दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तभी हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि जो रो होता है इसका जो मात्रक होता है ये ओम गुणे में मीटर होता है, ओम इंटू मीटर। तो इसका जो विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम इंटू मीटर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है? तो देखेंगे फिगर दिया हुआ है तो यहाँ पर भी कलर के लिए है। तो हम जानते हैं कि बीबी रॉय, तो बी का मतलब 0, बी 1 2 3 4, ये हमको याद रखना है। तो देखेंगे सबसे पहले ऑरेंज आया है तो ऑरेंज का 3 होगा, ऑरेंज आया है तो OR, तो इसका मतलब विकल्प नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, ऑरेंज 2 बार आया है तो 33 होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो है बी विकल्प इसका सही आंसर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का मान क्या होगा? तो याद रखेंगे R2 का क्या उपयोग है ये पूछ रहा है। इसका जो विकल्प होगा वो सही होगा, संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 39 है। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? दिया है धारा का वर्ग, वोल्टेज। हम जानते हैं H बराबर होता है I²RT। तो यहाँ से H जो होगा वो समानुपाती, डायरेक्ट समानुपाती I² के होगा। इसका जो हमारा विकल्प सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, धारा का वर्ग। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 40 कह रहा है चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना कर देते हैं? इसका जो याद रखेंगे इसके लिए फार्मूला R बराबर में रो इंटू L बटा में एरिया होता है। अगर हम इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर देते हैं, इसको अगर दुगना कर देंगे तो जो हमारा प्रतिरोध होगा वो 2 गुना कम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि परिपथ में प्रतिरोध R4 का वोल्टेज पात की गणना कीजिए। तो देखेंगे यहाँ ये 36 दिया है, ये हमारा 40 दिया है, ये हमारा 60 दिया है, ये हमारा 50 दिया है और ये यहाँ पर देखेंगे तो 200 कितना वोल्ट है? तो 20 वोल्ट है। देखेंगे हम जानते हैं कि अगर इसको हम समायोजित करते हैं तो ये 60 और 40 मिल करके हमारा कितना हो जाएगा? 60 और 40, तो इन तीनों को जोड़ने पे आता है हमारा 110 वोल्ट। इन तीनों को जोड़ेंगे
तो आर का मान जो निकलेगा 110 वोल्ट। तो हम जानते हैं आई बराबर होता है भी बटे में आर। तो भी का मान 220 वोल्ट है और 110 से भाग देंगे तो यहाँ से आई का जो मान निकलेगा, धारा जो होगी वो 2 एम्पियर होगी। तो 2 एम्पियर के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो भी का मान होगा वो 50 गुणे 2 कर देंगे। भी का जो मान होगा वो होगा 50 गुणे 2, मतलब इसमें जो काम करेगा 100 वोल्ट। कितना होगा? तो 100 वोल्ट। विकल्प नंबर डी सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देते हैं। यदि प्रकाश की तीव्रता हम बढ़ा देंगे तो जो प्रकाश होता है प्रकाश जो होता है वो होता है प्रतिरोध। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध जो होगा, ये प्रतिरोध हमारा घटेगा। प्रतिरोध क्या होगा? आर का मान घटेगा। मतलब प्रकाश जो होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो विकल्प नंबर सही होगा वो होगा बी, घटेगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है डीसी परिपथ में शक्ति की गणना कैसे करते हैं। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना कैसे करते हैं? हम जानते हैं कि P बराबर होता है V गुणे में I। एक जानते हैं P बराबर में V स्क्वायर बाई आर। P बराबर जानते हैं I स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर जो दिया है पहला वोल्टेज गुणे समय है, नहीं होगा। दूसरा दिया है धारा गुणे वोल्टेज, मतलब P बराबर में V इंटू आई। विकल्प नंबर बी सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि 220 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करना है। हम जानते हैं कि जो R बराबर होता है वो होता है V स्क्वायर बटा में P। तो यहाँ पर V का मान 250 गुणे 250 बटे में करेंगे 200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 312.50 ओम, जो विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी विकल्प इसका सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं अगर परिपथ हमारा खुला है, कैसा है? परिपथ हमारा खुला है तो उसके लिए आर का जो मान होता है वो अनंत होता है, और परिपथ अगर लघु है तो इसके लिए आर का मान 0 होता है। तो हमारे प्रतिरोध खुले में पूछ रहा है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अनंत। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी। तो जिस प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है उसमें धारा कम बहेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा 560 ओम। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी 1.7 माइक्रो ओम, और यहाँ पर जो है ये काट करके हम इसको सेंटीमीटर बना लेंगे। तो विकल्प जो होगा वो डी सही है। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 48 नंबर, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी तरीके से अगले क्लास की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।